अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे थे बहुत ही मज़ेदार किस्म की सवैयाँ, और ये जो है ना हमारे घर पे बहुत ज़्यादा पसंद की जाती हैं। हम ना मोटी सवैयाँ नहीं खाते, हम लोग बारीक बारीक सवैयाँ खाते हैं, और इसी वजह से हम सब जो है ना नफीस नफीस हैं। तो हम सब जो है ना वो घर पर हमारे जो है ना ऐसे ही बारीक बारीक सवैयों को जो है ना तोड़कर और इनको जो है ना अम्मी पका कर देती हैं। तो यहाँ पर अम्मी ने 3 से 4 अदद जो है ना छोटी इलायची उसको अच्छे तरीके से पीस के ये डाला है कि देगची में, और साथ में अम्मी ने जो है सवैयाँ जो हैं वो आधा पैकेट जो है अम्मी ने बाहर से लिया था। तो अम्मी ने वो उसी को जो है ना थोड़ा सा तोड़कर और इसको देगची में शामिल किया है, और साथ ही ना 2 चमचे जो हैं अम्मी ने यहाँ पर देगची के लिए थे। तो अम्मी मुझे कह रही थी जाओ लेकर आओ, मेरे पास जो है ना माचिस नहीं है। तो मैंने जो है ना माचिस लेकर आई, अम्मी को दी, और अम्मी जो है ना वो आग जो है ना दरमियानी रखी हुई थी, और अब अम्मी इसको अच्छे तरीके से जो है ना मिक्स कर रही थी। तो सवैयों के अंदर जो है ना यही छोटी इलायची का जो टेस्ट होता है ना वो बड़ा ही अच्छा होता है, और इतना मज़ा आता है ना। और ये जो है ना सवैयाँ हमें बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने अम्मी को कहा था अम्मी सवैयाँ वगैरह बना कर दें। तो अब जो है ना अम्मी सवैयाँ बना रही थी। तो रमज़ान मुबारक में ऐसे ही होता है कि कभी किसी की फरमाइश पूरी हो रही होती है, तो कभी किसी की फरमाइश पूरी हो रही होती है। तो जो है ना बस रमज़ान मुबारक की बरकतें होती हैं कि हम सोचते कुछ हैं और अल्लाह ताला उससे भी कई गुना ज़्यादा जो है ना वो नवाज देते हैं। तो वो कहते हैं ना कि मैंने शेर पढ़ा था, तो वहाँ पर लिखा था कि मेरे अमाल पे मिलता तो भूखा रहता, मेरी औकात से बढ़कर खुदा देता है। तो अल्लाह ताला हमें हमारी औकात से बढ़कर देते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा नवाज देते हैं अल्लाह ताला। तो अल्लाह ताला का हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए, तो अल्लाह ताला और ज़्यादा नवाजेंगे। तो रमज़ान मुबारक में आप ख़ुद भी जो है ना इस बात पे एग्री करते होंगे कि हम लोग सोचते हैं कि आज हम 2-3 चीज़ें बनाएंगे, तो जब दस्तरखान सजता है तो वो 2 नेमतें नहीं, वो बल्कि 2-3 तो हमारी सोच में होती हैं, बल्कि अल्लाह ताला जो है 10-20 चीज़ें जो है ना वो अफ्तार की टेबल पर जो है ना वो सजवा देते हैं। बस ये नीयत की बात होती है कि जो अल्लाह ताला पर यकीन रखते हैं ना उनके साथ जो है हमेशा अच्छा ही होता है। तो खैर जो है ना मुझे तो बहुत ज़्यादा यकीन था, और अम्मी को तो मुझसे भी ज़्यादा। अम्मी कह रही थी कि मैं अम्मी को कहती थी ना अम्मी इतनी थोड़ी चीज़ें नहीं जो है ना थोड़ी सी ज़्यादा करें, तो अम्मी कहती थी ये मैं कह रही हूँ ना कि इतनी चीज़ें बनानी है। तो बल्कि इवन की लास्ट वाली जितनी भी अफ्तारियाँ हुई हैं ना, हमने ये सोचा था कि हम रोटी खाएंगे और हम ना अफ्तारी जो है ना वो हम बहुत ही जो है ना वो थोड़ी थोड़ी करेंगे और खाना खाएंगे उसके बाद। तो अल्लाह ताला ने जो है ना वो हमें जो है ना वो कोई भी जो है ना हमारी नेमतों में जो है कमी नहीं की, और दस्तरखान अल्लाह ताला ने बहुत प्यारे सजवाए हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो हर चीज़ जो है ना वो ख़ुद ब खुद ही जो है ना इतनी अच्छी होती गई है। तो ये रमज़ान मुबारक की बरकतें हैं, अल्लाह ताला हमें जो है ना इसकी जो है रहमतें और बरकतें जो है समेटने की तौफीक अता फरमाए, आमीन आमीन सुम्मा आमीन। तो यहाँ पर जो है ना अम्मी सवैयाँ गर्म कर रही थी, और अम्मी कह रही थी यहाँ पर मुझे कि ना ये जो सवैयाँ है ना वो हल्की हल्की जो है ना इसको गर्म करना होता है, और ये ज़्यादा गर्म नहीं करनी होती क्योंकि ये बारीक होती है ना, तो ये जल्दी जो है ना जलना शुरू हो जाती हैं, और अगर इसको चमचा मुसलसल नहीं हिलाएंगे तो ये जो है ना नीचे से जल जाएंगी। तो इसीलिए मुसलसल जो है ना अम्मी साथ साथ चमचा हिला रही थी। और बस हम इसी टॉपिक पे बात कर रहे थे कि अफ्तार के जो वक्त होता है ना, तो उस वक्त जो है उससे पहले अफ्तारी बनाते वक्त हमारे जहन में यही होता है 1-2 चीज़ें होंगी, लेकिन अल्लाह ताला जो है ना वो दस्तरखान रोज़ेदार की जैसे अफ्तारी मैं कहती हूँ अर्श से आती है, इस तरीके से ही होता है। तो इतना सोचा भी नहीं होता जितना अल्लाह ताला नवाज देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस जो है ना अल्लाह ताला हर रमज़ान मुबारक में जो है ना इसी तरह बरकतें और रहमतें नाज़िल करें, और सब के घरों में खुशियाँ और बरकतें और रहमतें जो है ना वो बरसती रहें। तो यहाँ पर जो है ना बस अम्मी जो है ना सवैयाँ अच्छे तरीके से भून रही थी, और आज की जो मेन डिश थी ना हमारी अफ्तार की वो ये सवैयाँ थी। और मैं जो हूँ ना वो अक्सर जो है ना हम तो ईद उल फितर पे तो हमारी मस्ट बनती है ना, लेकिन यहाँ पर जो है ना अम्मी ये बना रही थी सवैयाँ, और हम मुझे जो था ना कि रमज़ान मुबारक में भी खानी है। तो क्योंकि रमज़ान मुबारक में कस्टर्ड वगैरह और फ्रूट चाट तो हमने स्टार्ट में बहुत खाई है, तो अब दिल था कि थोड़ी डिश को चेंज होना चाहिए।
और इसीलिए फिर अम्मी ने ना हमें ये बना कर दी और बहुत ही मज़ेदार किस्म की बनी थी। अगर आप एक एक स्टेप फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह जैसे हमारी ये सवैयाँ बनी है ना, इंशाल्लाह आपकी भी सेम इसी तरह बनेंगी। और इसमें कोई इतनी डिफ़िकल्ट चीज़ भी नहीं है और जो है ना आप घर पर आसानी से इसको बना सकते हैं। और आपने कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आप रमज़ानुल मुबारक में जो है ना किस तरीके की अफ्तार जो है करना पसंद करते हैं। कुछ लोग अनहेल्दी चीज़ें नहीं खाते, कुछ लोग सिर्फ हेल्दी खाते हैं, कुछ लोग बस अफ्तार में मिक्स ही चीज़ें खाते हैं। तो आपने मुझे लाजमी बताना है और ये भी बताना है कि ईद उल फितर पे आप लोग जो फर्स्ट नाश्ता होता है मतलब सवैयों के साथ करते हैं या फिर किसी और चीज़ के साथ आप करते हैं। तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी से बताइएगा। और आप मुझे ये भी बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ जो हैं वो कितनी अच्छी लगती भी हैं कि नहीं लगती। तो मैं आपके साथ इसीलिए शेयर करती हूँ कि अगर आपको कोई भी डिश अच्छी लगे तो आप घर पर बनाएं और अपने प्यारों को खिलाएं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सवैयाँ अच्छे तरीके से जो है ना गर्म हो चुकी थी। अब अम्मी ने इसमें जो है 1 लीटर दूध जो है ये शामिल कर दिया था और हमारा आज दिल था कि ठंडी सवैयाँ होंगी। पहले अम्मी सवैयाँ ही बना रही थी और ये ठंडी सवैयाँ जो है ना वो हम पेट भर के खाएंगे। और मैंने अम्मी को कहा, मैंने कहा अम्मी अनहेल्दी चीज़ें तो हमने बहुत खाई हैं, पकोड़े समोसे और पता नहीं क्या क्या हमने बनाया स्टार्टिंग में। तो मैंने कहा अम्मी आज जो है ना वो थोड़ी हेल्दी चीज़ों की तरफ आएँ ताकि जिससे ताकत भी बने और जो है ना अफ्तार भी हो जाए। तो अम्मी ने कहा सही कह रही हो। तो इसीलिए फिर हम लोग ना अब थोड़ा मिल्क शेक की तरफ और मिल्क वाली चीज़ों की तरफ जो है ना वो थोड़ा हम लोग जो है ना वो टर्न हो रहे हैं तो उस तरफ हम जा रहे हैं। तो खैर जो है यहाँ पर अम्मी ने जो है वो दूध शामिल किया था। तो अब अच्छे तरीके से अम्मी इसको मिक्स कर रही थी और अब जो है ना इसके उबाल आने का वेट था। और यहाँ पर आप इसकी शक्ल देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उबाल आना अच्छे तरीके से स्टार्ट हो चुका है और सवैयाँ भी जो है ना हमारी काफ़ी जो है ना वो गाढ़ी हो चुकी हैं। और अब अम्मी जो है मुसलसल चमचा हिला रही थी कि नीचे से हमारी जो सवैयाँ हैं वो नहीं लगें। और वैसे इसके अंदर दूध है, लगती तो नहीं है, लेकिन फिर भी साथ साथ जो है ना वो चमचा हिलाना मस्ट है। तो यहाँ पर जो है अम्मी मुझे बता रही थी कि सवैयाँ जो है ना जब दूध में डालते हैं तो वो फूल जाती हैं। तो कोशिश यही करनी होती है थोड़ा जो है ना वो दूध उसके अंदर रहे, ज़्यादा गाढ़ी नहीं करनी होती, नहीं तो वो जम जाती हैं। तो क्योंकि जो है ना जब सवैयाँ इसके अंदर रहती हैं तो वो फूलती हैं, तो इसीलिए कोशिश यही करनी होती है थोड़ा जो है ना वो दूध गाढ़ा हो। तो अम्मी मुझे कह रही थी बस अभी ये पकने वाली है तो इसको उतार लेंगे। और यहाँ पर जो है ना वॉइस ओवर करते हुए मेरा यकदम से जो है ना वो गला ख़राब हो गया, पता नहीं क्या हुआ है। तो यहाँ पर आप इसकी शक्ल देख सकते हैं, ये माशाल्लाह कितनी अच्छी लग रही हैं और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा था और खाकर बड़ा मज़ा आया। तो ये जो मीठा होता है ना डेज़र्ट, वो हमेशा ठंडा ही अच्छा लगता है, लेकिन आजकल जो है ना वो थोड़ी सर्दियाँ भी चल रही हैं। तो मैंने तो जो है ना अम्मी को बोला कि जब अफ्तार का टाइम हुआ, मैंने कहा अभी थोड़ी ना नीम गर्म थी, तो मैंने कहा अम्मी मुझे तो डाल के दें, मुझे तो बड़ी जो है ना भूख लगी हुई है। तो अम्मी ने मुझे जो है ना ऐसे ही नीम गर्म दे दी थी। अफ्तार के टाइम तक ना थोड़ी ठंडी हो गई थी और नीम गर्म थी, तो इसीलिए फिर जो है ना मैंने एक बाउल जो है ना वो खाया, एक छोटी सी प्याली। तो उसके बाद जो है ना फिर जब ठंडी हुई तब खाई, इतना मज़ा आया, ऐसे लग रहा था कि जैसे जो है ना आइसक्रीम खा रहे हैं। यकीन माने ठंडी जो होती है ना, ठंडी बर्फ़, उसका तो क्या ही बात है। तो यहाँ पर जो है ना अम्मी बना रही थी और सारों का जो है ना बस नज़र जो है उनकी इसी जो है ना वो सवैयों पे थी कि कब ये बने और कब ये खाएं। तो बस अम्मी मुझे यही कह रही थी बस अब इसको जो है ना वो निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हमारी जो सवैयाँ हैं वो बन चुकी थी
और अम्मी ने मुझे कहा कि बाउल उठा के ले आओ, तो ब्लू वाला जो बाउल है वो मैं किचन से लेकर आई और अम्मी ने इसमें जो सारी सवैयाँ हैं ना वो डाल दी थी। और अम्मी ने मुझे कहा कि जो है टिशू लेके आओ और साइड्स जो है ना उससे साफ़ करो। तो खैर यहाँ पर जो है ना आज मेरी सिस्टर की तबीयत नहीं थी ठीक, तो उसको बहुत ज़्यादा रोज़ा लग रहा था, तो उसने मुझे कहा जाओ तुम अफ्तारी लेके आओ। और मैं इतनी तेज़ी में अफ्तारी लेके आई थी ना, और मैं ऐसे गली टर्न हुई तो मैंने देखा कि आज जो है ना तरबूज वाले अंकल जो है ना वो बाहर तरबूज उन्होंने लगाए हुए थे। तो उन्होंने मुझे कहा कि आओ जो है ना नहीं, उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा, मैं लेने गई थी खरबूजा। तो जैसे ही मेरी तरबूज पे नज़र पड़ी ना, तो मैंने कहा नहीं आज चेंज होना चाहिए। अगर इतने दिन हमने जो है वो सवैयाँ नहीं बनाई, आज सवैयाँ बनाई हैं, तो खरबूजा भी तो काफ़ी दिन खाया ना, तो आज हम तरबूज खाते हैं। तो खैर यहाँ पर अम्मी तरबूज कट कर रही थी और जो है ना बस सारी चीज़ें जो है ना हमारी माशाल्लाह से वो आज थोड़ी डिफरेंट अफ्तारी थी और सब जो है ना बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे कि जो है ना आज थोड़ी डिफरेंट चीज़ खाने को मिलेगी। और ना तरबूज जब अम्मी कट कर रही थी तो मैं अम्मी को कह रही थी कि ये जो है ना किसी प्लेट में जो है इसके छिलके रखें, लेकिन अम्मी ने साइड पे रख दिए। खैर जगह भी नहीं थी, तो मैंने कहा चलो बाद में उठा लेंगे। तो बाद में हमने जो है ना उठा लिए थे और यहाँ से साफ़ कर ली थी जगह। तो ये तरबूज है, मैं जब भी वैसे कोई मौसम का जो फल है ना वो खाती हूँ ना, तो मैं अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करती हूँ। फ़र्स्ट टाइम में तो बहुत ही ज़्यादा शुक्र अदा करती हूँ कि हमें ये मौसमी जो है ना फ्रूट खाने का मौका मिला है। और मोस्टली इस तरह होता है कि जो मौसमी फल होता है ना वो मोस्टली हम लोग जो है ना वो स्किप भी कभी कभी हो जाता है। आप यकीन माने पिछले साल हमने एक भी माल्टा नहीं खाया, तो इस साल जो है ना वो 1-2 बार हमने खाए हैं माल्टे। तो बस ये है कि जब फ्रूट फिर मैं खाती हूँ ना, फिर मैं अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ताला ने जो है ये नेमत भी हमारे हिस्से में लिखी हुई थी। तो यहाँ पर जो है ना फ़र्स्ट टाइम जो है ना हमने गर्मियों के स्टार्ट में यही समझ लें कि हमने जो है ना तरबूज की एंट्री को जो है ना अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लिया था। तरबूज ने एंट्री मार दी थी तो सारे जो है ना बड़ा खुश थे कि शुक्र है तुम लेके आई हो। तो अंकल ने मुझे कहा कि मैं तुम्हें ना ये तरबूज देता हूँ, तो इसको जो है ना कट लगाना या नहीं। अब मुझे नहीं पता था कि इसको कट लगवाते हैं कि नहीं। तो फिर जब मैं घर आई मैंने अम्मी को बताया, मैंने कहा अम्मी मैंने ना कट लगवाया, तो मुझे अब ये डर था कि आप जो है ना वो अम्मी को थोड़ा ना होता है कि उनकी छुरियाँ वगैरह गंदी ना हो या हाथ वगैरह गंदे ना हो। तो अम्मी को मैंने कहा अम्मी कि अंकल ने मुझे कहा कट लगा के देता हूँ, तो अंकल ने लगा के दिया था, तो इसमें आपको बुरा तो नहीं लगा? मैंने कहा गंदे मंदे हाथ होंगे, आप मुझे डांटेंगी। तो मैंने कहा नहीं, ये इस तरह होता है कि कट लोग इस तरह लगवाते हैं कि अगर जो है ना तरबूज अंदर से रेड ना हो ना, तो वो और जो है ना वो पीस जो है वो उठा के वो देते हैं। तो मैंने कहा अच्छा मुझे नहीं था पता, तो इसीलिए फिर जो है ना मैंने बस कट लगवा लिया था, टक कह रही हूँ कट लगवा लिया था। और मैं इसको घर लेके आई और माशाल्लाह से ये अंदर से इतना रेड था। तो अंकल ने कहा ये मीठा भी होगा और आप लोग इसको जो है ना घर ले जाओ, इंशाल्लाह ये मीठा निकलेगा। और माशाल्लाह ये रेड भी बहुत था और ये मीठा भी बहुत था। इसके ऊपर हमने कोई भी ना जो है वो चीनी वगैरह नहीं लगाई। कुछ लोग चीनी लगा के खाते हैं ना, लेकिन चीनी हमने नहीं लगाई थी। और अम्मी जो है ना वो यहाँ पर कट कर रही थी और हम तरबूज जो है ना वो ऊपर थोड़ा सा ना नमक लगा के खाते हैं। तो यहाँ पर बस आज हमने ना ये हेल्दी चीज़ों से ही अफ्तार करनी थी, क्योंकि टाइम जो है ना वो शॉर्ट था। तो मैंने ना वही अफ्तारी सेलेक्ट की थी कि जिससे जो है ना जल्दी जो है ना वो अफ्तारी तैयार हो जाए। तो अम्मी को मैंने कहा मैं अफ्तार लेके आती हूँ। तो मैं इतनी भागी गई, आपकी सोच है, मैं ना 5 मिनट के अंदर मेरे ख्याल में मैं जो है ये दूध वगैरह और ये फ्रूट वगैरह जो है ना वो मैं लेके आ गई थी। और पापा जो हैं वो कहीं काम करने गए हुए थे, इसीलिए जो है ना वो फिर अफ्तार मैं लेके आई थी। हमारे घर के पास ही ना सब कुछ मिल जाता है, मतलब इस तरह जो है बाज़ार टाइप है। तो फिर मैं जो है ना लेके आई थी और अब अम्मी यहाँ पर कट कर रही थी। और बस जो है ना वो टेस्ट तो कर नहीं सकते थे क्योंकि सबके रोज़े थे। तो इसका जो टेस्ट था वो अफ्तार टाइप ही बस हमने किया था और माशाल्लाह से मीठा निकला था। तो यहाँ पर सारे कह रहे थे बस जल्दी जो है ना बस बड़े पीसेस कट कर दें और अफ्तारी जो है ना वो हम टेबल पर सजाएं और इसको खाएं। तो अम्मी ये कट कर रही थी तो मैं वीडियो बना रही थी और ना मुझे ये था कि बाकी जो चीज़ें हैं ना वो भी तो लगानी है टेबल पर। तो अम्मी मुझे कह रही है मैं कट करती हूँ, तुम जाके जो है सवैयाँ टेबल पर जोड़ो
और साथ में जो है जो फ्रूट वगैरह लेके आई हो वो भी जो है ना धोकर और उसको प्लेट्स वगैरह में लगाओ। तो मैंने फिर अपनी सिस्टर को मोबाइल पकड़ाया और मैंने सारी टेबल जो है ना वो मैंने उसके ऊपर सारी जो अफ्तार वगैरह सजानी थी वो मैंने लगा दी थी टेबल पर। तो यहाँ पर हमारा तरबूज भी जो है बातों बातों में कट हो चुका है। तो खैर अब तरबूज तो हम लेकर आ गए थे यहाँ पर टेबल पर, और अब मैं जो हूँ ना टेबल जो है वो सही तरीके से डेकोरेट कर रही थी। यहाँ पर मैंने सवैयाँ रखी और केले और जो स्ट्रॉबेरी थी ये भी मैं लेकर आई थी। तो अम्मी ने मुझे कहा कि इसको धो के ले आओ, तो प्लेट मैंने रखी और इसके अंदर जो केले थे वो मैंने जो है ना रखे, और साथ में जो दूसरी प्लेट थी उसके अंदर जो है मैं स्ट्रॉबेरी जो हूँ वो धोने गई हुई थी। तो मैंने कहा चलो मैं धो के ले आती हूँ। तो बस ये हमारी आज की अफ्तार थी। और पकोड़े जो है ना वो अम्मी ने मुझसे पहले जो है ना वो फ्राई कर लिए थे, तो अम्मी ने ये भी रख दिए प्लेट में। और माशाल्लाह से आज भी जो है ना, हालांकि लग नहीं रहा था कि अफ्तार इतनी बनेगी, लेकिन माशाल्लाह से जो है ना काफ़ी हद तक जो है हमारी अफ्तार बन चुकी थी और हमने बना ली थी कैसे भी करके। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया है तो अपने वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।